आए हैं यहाँ बिहार की धरती पर, उनका लोगों ने स्वागत किया है। चूँकि ये बिहार की धरती है। बाबूलाल गौर जी को मुख्यमंत्री बनाया, जब चुनाव खत्म हुआ तो हटा दिया, फिर उद्योग मंत्री बना दिया। एक मुख्यमंत्री को एक मुख्यमंत्री के अधीन मंत्री बनने पर मजबूर कर दिया। कल इनका हश्र कहीं वो न कर दे, इसका हम लोग को कम से कहीं न कहीं रहता है डर। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे बिहार और उन्होंने कहा है कि बिहार में नेतृत्व की कमी है और इस वजह से बिहार पिछड़ा है। उन्होंने कहा हर स्टेट में आईएएस आईपीएस जो है वो बिहार का है, लेकिन नेतृत्व की वजह से बिहार पिछड़ा है। बात करते हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से। मोहन यादव ने कहा है कि बिहार में नेतृत्व की कमी है और इस वजह से बिहार पिछड़ा है। उनका इशारा भाजपा की ओर था। भाजपा में नेतृत्व विहीन है। बिहार की महागठबंधन सरकार जो नेतृत्व कर रही है सरकार का, युवा के लिए युवा के दरवाजे खोले जा रहे हैं, नौकरी मिला बड़े पैमाने पर। अब उन लोगों को जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 6,000 से नीचे जिनकी मासिक आय कम है, उस सब लोगों को 2-2 लाख रुपया का स्वावलंबन के दृष्टिकोण से स्वावलंबी बनने के लिए, रोजगार करने के लिए, उनके दिन बहुरे अच्छे हों, इसके लिए काम बिहार कर रही है। गणना हमने किया, जाति आधारित गणना आदरणीय नेता तेजस्वी जी और नीतीश जी दोनों मिलकर कर लिए। अब उस पर आरक्षण भी मिल गया। अब यहाँ तो सारे पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो एक मील का पत्थर साबित होते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी परेशानी में, छटपटाहट में है। नौकरी का ही बात नहीं, हर क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगा रही है बिहार की सरकार। इसके चलते परेशानी है। मोहन जी आए हैं यहाँ बिहार की धरती पर, उनका लोगों ने स्वागत किया है। चूँकि ये बिहार की धरती है, कर्म की धरती है, संघर्ष की धरती है, बुद्ध की धरती है, ज्ञान की धरती है। और वो आए तो अपने राजनीतिक पीठ को एक बार दूर से ही प्रणाम किए, इस मिट्टी को प्रणाम किए। क्योंकि लालू प्रसाद जी भारतीय राजनीति के एक ऐसे धुरी हैं जिनकी मौजूदगी मात्र से भारतीय जनता पार्टी जो छुआछूत मानती थी पिछड़ों को, दलितों को, वो अभी राजनीति का प्रतिनिधित्व देना शुरू कर दी, लेकिन वो इस्तेमाल करती है। बाबूलाल गौर जी को मुख्यमंत्री बनाया, जब चुनाव खत्म हुआ तो हटा दिया, फिर उद्योग मंत्री बना दिया। एक मुख्यमंत्री को एक मुख्यमंत्री के अधीन मंत्री बनने पर मजबूर कर दिया। कल इनका हश्र कहीं वो न कर दे, इसका हम लोग को कम से कहीं न कहीं रहता है डर। लेकिन मजबूती के साथ हम लोग आवाज़ तो उठाते हैं। कहा जा रहा है कि आप लोग जो हैं वो डर गए हैं मोहन यादव के आने से और अब सवाल यही इस उठता है तरीके कि से बेचैनी में है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो किसी के आने से क्या प्रभाव पड़ता है बिहार में? बिहार तो खुद राजनीतिक प्रभाव डालती है देश पर। अब बिहार पर कोई राजनीतिक प्रभाव डाल दे, इसका मतलब कि मैजिक समाप्त हो चुका है मोदी जी का, अमित शाह जी का। बिहार में कुछ चलने वाला नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, सब पर सवाल खड़े होंगे आने वाले कल में। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम को मानते हो और राम की प्रतिज्ञा भूल जाते हो। आपने क्या लिया, वचन दिया था बिहार देश की जनता को कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये रघुकुल के नीतियों को मानने वाले किसी भी नायक की ये भूमिका नहीं हो सकती है। वो राम के नाम पर एक छलावा कर सकते हैं, राम का नाम आगे करके अपने पापों को छिपा सकते हैं। आप राम की बात करते हो, राम सबके हैं, लेकिन राम का आचरण भी तो कम से कम एक बार कम से कम लागू तो करो अपने जीवन में। वादा करके भूल जाते हो ना, जुमला करार देते हो। अगर जुमला करार देते, राम तो आज आदर्श पुरुष नहीं कराते, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कराते। मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कराए कि सबको लेकर के चल दी। निम्नता श्रेष्ठता की परिभाषा को उन्होंने बदल दिया, मानव मूल्यों का स्थापना किया। इसलिए राम का नाम मत लो, राम के नाम लेने योग्य नहीं हो। जो शास्त्र से अलग मत रख कर करके शास्त्र सम्मत काम ना करे, ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा करे। इफेक्ट पड़ेगा बिहार में उनके आने बिहार से? की राजनीति में क्या आए हैं तो बेचारा आए हैं, आए जाएंगे, चले गए बेचारे, वो स्वागत हो गया उनका, भाजपा ने स्वागत किया। तो राजनीति इफेक्ट कुछ पड़ेगा आपकी अच्छा, जात? बिहार के लोग तो राजनीति के इफेक्ट अलग डालते हैं। बिहार में कहाँ कोई फर्क पड़ता है? बिहार की राजनीति अपने आप में एक अलग दिशा तय करती है। बिहार वो राज्य है, वो लीक पर नहीं चलता है, लीक बनाता है। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे और इन्होंने कहा है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो वचन लिए उसको पूरा नहीं किया है। गणेश फोर्नेशन के साथ नमस्कार।